डाबर और पूर्वा फाउंडेशन को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और ख़ास ओकेजन इसलिए भी है कि आज अर्थ डे भी है और हमारी विधानसभा के मोहम्मदपुर कदीम गांव में ये जो तालाब को रिजुविनेशन किया गया है और साथ ही साथ इसके अंदर एक हमारा कुआं भी था पुराना। जिसमें धार्मिक कार्य भी करे जाते थे, तो इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से डाबर ने एक्सकेवेट करा और बिल्कुल नीचे तक लेके गए हैं। वाटर कंजर्वेशन तो होएगा ही होएगा, साथ में ये बहुत खूबसूरत बना दिया है, प्लांटेशन कर दिया है, ग्रास वहाँ पे लगा दी है। और अभी आप देख पा रहे होंगे कि तालाब बनने के साथ साथ इसमें बर्ड्स आने लगी हैं, तितलियाँ आने लगी हैं और जो पेड़ हैं वो दिख रहे हैं, वो बहुत सुंदर लग रहा है। मैं डाबर को और पूर्वा फाउंडेशन को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अपनी विधानसभा के क्षेत्रों के साथ वो चर्चाएं भी कर रही है। पुनर्निर्मित तालाब व कुएं का लोकार्पण हुआ है, क्या कहना चाहेगी, क्या संदेश देना चाहेगी? चेहरे पे बहुत मुस्कुराहट है, आज आप बहुत खुश भी है, क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं खुश इसलिए हूँ कि जो भी संस्था प्रकृति के लिए काम करती हैं, एनिमल्स के लिए काम करती हैं, वो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। और मेरी विधानसभा क्षेत्र में डाबर ने पूर्वा फाउंडेशन के साथ मिलकर जो ये कार्य करा है, ये निश्चित ही बहुत सराहनीय है। और जो हमारे सीडीओ हैं, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि वो गाँव से बिल्कुल जुड़े हुए हैं। अपने ब्लॉक्स में कितना अच्छा काम हो सकता है, उसके लिए हमेशा वो चिंतित रहते हैं और उसी का नतीजा है कि इतना सुंदर हमें पॉन्ड मिला है, जिसमें कि एक पुराना कुआं भी था, उसको भी रिजुविनेट करा गया है। और आप देख सकते हैं कि इसमें बर्ड्स आने लगी हैं, तितलियां आने लगी हैं, थोड़े थोड़े दिनों में इनमें और भी पक्षी आएंगे, तो एक बहुत सुंदर है। साथ ही साथ हम डाबर से भी रिक्वेस्ट किया है और पूर्वा फाउंडेशन से भी कि 2-2, 3-3 महीने पे हम गाँव में भी थोड़ा एक उनकी जो उनको थोड़ा सा शिक्षा दें या उनको समझाएं हम कि गोबर ना बहाएं नाली में, क्योंकि गोबर इस तालाब में आएगा तो फिर ये ऊपर एकदम उठ जाएगा 1 साल के अंदर। तो उसके लिए भी हम चेतना इसमें कार्यक्रम शुरू करेंगे और निश्चित ही मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि डाबर बहुत संवेदनशीलता के साथ काम कर रहे हैं, बहुत गंभीरता के साथ काम कर रहे हैं। अंजुल त्यागी जी और धर्मेंद्र त्यागी जी के लिए क्या संदेश देना चाहेगी, जिन्होंने बहुत प्रयास करा, कई सालों से सफल रहा, इनके लिए क्या कहना चाहिए? इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि देखिए, जनप्रतिनिधि जब बहुत अपने क्षेत्र के बारे में सोचते हैं और सोचते हैं कुछ अच्छा करा जाए, अपने घर जैसा सोचते हैं, तो निश्चित ही अच्छे रिजल्ट निकल के आते हैं। दोनों बहुत मेहनत से काम करते हैं और सोचिए कि मेरे इस क्षेत्र में इस तालाब को अडॉप्ट करा गया, उसमें उनका बहुत ज़्यादा सहयोग है कि उन्होंने बार बार कहा होगा, सीडीओ साहब से कहा, सिफारिशें करी होंगी कि भाई हमारा ये अडॉप्ट कर लीजिए, तो निश्चित ही सीडीओ साहब ने भी उनका इंटरेस्ट देख के इस गांव को अडॉप्ट करा और अब उन्होंने यहाँ पर एक कम्युनिटी हॉल टाइप भी बनाने के लिए बोला है। डाबर उसमें निरंतर प्रयत्न कर रहे हैं, पूर्वा फाउंडेशन निरंतर यहाँ पे एजुकेशनल वो चलाते रहेंगे सेशंस, और विद्यालय को भी सौंदर्यीकरण करने का वो चल रहा है, तो पूरा का पूरा गाँव देखिए बहुत अच्छा हो जाएगा। विकास की रफ्तार है, सड़कें बन रही है, विकास तो दौड़ रहा है जेट की तरह से, है ना। ये समझिए जैसे मंगल ग्रह पे जा रहे हैं ना लोग, तो माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में और अच्छे ऑफिसर्स, देखिए सबसे अच्छी बात होती है कि ऑफिसर्स अच्छे हों। जब ऑफिसर्स अच्छे होते हैं और सरकार की चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, तभी ये सब कुछ क्रियान्वित होता है। तो मैं कलेक्ट्रेट के सारे ऑफिसर्स को, स्पेशली सीडीओ साहब को, हमारे जो ब्लॉक के डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और ख़ास धन्यवाद इन बच्चों को, मतलब मुझे जब मैं डॉक्टरी कर रही थी, क्या मेरे को 50 साल के बाद अकल आई कि कुछ करना चाहिए सोसाइटी के लिए। ये बच्चे युवा हैं, 20s में हैं, आज से इन्होंने डिसाइड कर लिया कि हमें ये करना है, तो ये मैं इनसे सीखती हूँ और मैं सोचती हूँ कि मैं ये मिस कर गई। सबसे पहले मैं आपका पूरा परिचय जानना चाहूँगा और आज जो आप यहाँ आए हैं, किस गाँव में आए और क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं गाँव वासियों के लिए? देखिए, मैं अभिनव गोपाल हूँ, मैं मुख्य विकास अधिकारी गाज़ियाबाद के रूप में यहाँ पर पोस्टेड हूँ और इस समय मैं मोहम्मदपुर कदीम, जो हमारी ग्राम पंचायत है ब्लॉक मुरादनगर के तहत, उसमें जो हमारा तालाब का जीर्णोद्धार हुआ है, उसके इनॉग्रेशन के लिए मैं आया हूँ। सर, आप पूरे गांव में मैं देख रहा था कि आप घूम रहे हैं, लोगों से चर्चा भी कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए गांव के लोगों के लिए, क्या संदेश देना चाहिए? गांव के लोगों के लिए संदेश यही है कि कोई एक ऐसी चीज़ जो आप लोग पूछते पहले, जो तालाब आपका कुआं है, उसी का जीर्णोद्धार यहाँ पर कराया गया है। मैं आप सभी से निवेदन यही करना चाहूँगा कि देखिए, ये बन तो गया है, बट इसके मेंटेनेंस का कार्य आपके हाथ में है। ये इसमें अगर आप कूड़ा फेंकेंगे, इसमें अगर आप गोबर फेंकेंगे, तो यह पुनः
जो इसका पुराना स्वरूप हुआ करता था, जो ख़राब हो गया था काफ़ी, वह फिर से उसी रूप में आ जाएगा और जो पूरी मेहनत यहाँ पर हुई है वो ख़राब हो जाएगी। तो मेरा यही बस निवेदन है आप सबसे कि इसको मेंटेन करने में, क्योंकि आपकी धरोहर है, आप ही के जो आगे की जनरेशन है इसको यूज़ करेंगी और ये आप ही की जनरेशन के आगे लोग, जो पानी इससे नीचे रिस्क कर जाएगा ज़मीन में, उसी पानी को आप लोग आगे अपने घरेलू उपयोग में, पीने के लिए, तमाम और चीज़ों के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो ये सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके आने वाली जनरेशन के लिए भी कार्य किया गया है। प्रधानपति आप इस गांव से हैं, लगभग 4.5 साल का जो प्रयास था वो सफल रहा, क्या कहना चाहिए? देखो, सीडीओ साहब हमारे और विधायिका मैम और हमारे बीडीओ साहब, सभी के जो है अर्थक प्रयास से हमारे यहाँ पे ये तालाब का निर्माण हुआ। डाबर, और धन्यवाद डाबर कंपनी का, अपूर्वा फाउंडेशन का, जिन्होंने इतना अच्छा प्रयास किया और इतना अच्छा तालाब हमें बना के दिया। हमारी जिम्मेदारी है अब इसको जो है अच्छा रखने की। गांव के लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहिए? गांव के लोगों के लिए यही संदेश है कि एक चीज़ मिली है सर, बना के दे दिया। देखो, हम लोगों ने प्रयास किया बनवाने का, ठीक है ना, डाबर कंपनी ने बना दिया इसको, ठीक, तो भी जागरूक होना आवश्यक। हाँ, लेकिन गांव वालों का प्रयास ये होना चाहिए कि हम गांव वालों को ये अब एक धरोहर के रूप में जो है ना रखना चाहिए और इसको संजो कर रखना चाहिए, जो बना के दे दिया। अगर गांव वाले प्रयास नहीं करेंगे तो नहीं, खत्म हो जाएगा ये। अगर गांव वाले प्रयास करेंगे तो ये बना रहेगा। मंजुला जी, आसपास के जितने भी गांव हैं वो आपसे प्रेरणा ले रहे हैं, इस गांव से प्रेरणा ले रहे हैं कि इस गांव में जितना विकास हुआ है, क्या कहना चाहिए? महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहिए? देखो जी, अकेला कोई भी विकास नहीं कर सकता। इसके लिए गांव का सहयोग और अपने प्रशासन का सहयोग बहुत ज़रूरी है। मैं इन लोगों के बहुत आभारी हूं जो इन लोगों ने हमारे साथ सहयोग दिया। अब डाबर कंपनी और ये अपूर्वा कंपनी और हमारी विधायक साहिबा हैं, हमारे गांव वाले, इन सब ने मिलकर हमारे साथ बहुत सहयोग किया। इसका धन्यवाद करना चाहिए। मैं इन सब का ही धन्यवाद करना चाहूँगी। अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता, इन सब के साथ मिलकर ही ये सब कुछ हुआ है। अकेली तो मैं भी कुछ नहीं कर सकती थी, और ये अधिकारी मेरे साथ नहीं देते तब भी कुछ नहीं होता, और मैं इनका सहयोग नहीं देती तब भी कुछ नहीं होता। प्रधान जी ने कुछ समय पहले एलएमसी की जमीन भी खाली करवाई। हाँ, वो एक ज़मीन हमने खाली कराई थी आरआरसी सेंटर के लिए, और उस पे आज जो है आरआरसी सेंटर बन के तैयार है। चलिए, जो जितना विकास हुआ है, चलिए जितना विकास हुआ है वो झलकी आपको दिखाते हैं। मैं आपको ये बता दूं आज यहाँ पे क्या हुआ है वो मैं आपको बता दूं। यहाँ पे एक तालाब हुआ करता था जिसमें से आने जाने वालों को बड़ी परेशानी होती थी, स्थानीय लोगों को, गांव के लोगों को। फिर प्रधान जी ने एक संकल्प लिया कि इसी का हम क्यों ना एक पुनर्निर्माण किया जाए, और यहाँ पर आज बनाया गया पुनर्निर्मित तालाब एवं कुएं का लोकार्पण। आइए देखिए, ये वो कुआं हुआ करता था, अब इसमें कितना सुंदर बना दिया। चारों तरफ एक बाउंड्री है, आप चल सकते हैं, यहाँ बैठ सकते हैं। उसके बाद ये देखिए इतना अच्छा वातावरण है, इतनी देखिए, जबकि धूप है लेकिन यहाँ पर इतना शांति है। और ये देखिए, जो गांव का गोबर आता था अब वो यहाँ पे खाद का काम करेगा, और वो जो पानी है वो वहाँ चला जाएगा छन कर। मतलब गाँव में अब इतनी सफाई रहेगी जितनी शहरों में सफाई होती है चकाचौंध। ये भी एक बहुत अच्छा सुंदर साफ सुथरा गांव बन चुका है।